अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर प्रेजेंटर फैसल मिनहास। आज मैं जिस टेंस के साथ आपके सामने आया हूँ, ये टेंस है, इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे दूसरे वर्ड्स में हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और अगर इसका उर्दू में तर्जमा किया जाए तो बनता है माजी जारी ज़माना, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कि माजी में जारी रहा है। इसको हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that was in progress at a specific point in the past. It highlights the duration and continuity of an action that started before a specific point of time in the past and may or may not have started or continued after that point. मतलब ये है कि एक ऐसा एक्शन जो कि माजी में जारी रहा है और कुछ अरसे तक ये जारी रहा है और फिर जो है ये ख़त्म हो गया। मतलब इसको जो है आप ये कह सकते हैं कि माजी में या पास्ट में एक ऐसा एक्शन जो है जो एक कुछ अरसे के लिए जारी रहा है और फिर ये ख़त्म हुआ है। और इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ज़ाहिर है कि उर्दू में भी आपको समझना ज़रूरी है। नॉर्मली इसके आखिर में मतलब एक सेंटेंस है कि था, थी वगैरह आते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे वो अपना काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वो खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड, वो क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें नोट करें कि आखिर में थे, था, थी वगैरह जो है ये इसी आइडेंटिफिकेशन है उर्दू में, जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। इसका जो जैसे हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे मैं टीवी देख रहा था, आई वाज वाचिंग टीवी। अब इसमें जो वर्ड देखें, इसका इख्तिताम किस जुमले पे हो रहा है? मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वाज वाचिंग क्रिकेट, आई वाज वाचिंग टीवी। तो इस तरीके से नोट करें कि आखिर में जो है ये था पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके सेंटेंस की इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन में अपनी बात याद रखनी है कि रहा था, रही थी वगैरह आता है। और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। जैसे सब्जेक्ट सबसे पहले आपको पता ही है किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे आईएनजी फॉर्म है। बहुत सिंपल है। और इसके जो एक बात दिन में रखेंगे, इसके जो रूल्स हैं वो थोड़ा सा आप ये कह लें कि प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट से थोड़ा सा एक लिहाज से डिफरेंट है। इसमें भी हम ही, शी, इट के बाद जो है हम वास और प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज़ का इजाफा है, ही, शी, इट एंड आई, और इवन के आई के साथ भी वास लगाते हैं और किसी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यानी कि इस केस में ही, शी, इट, आई और सिंगुलर कोई भी नाउन या सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आपने वास प्लस आईएनजी फॉर्म लगानी है। और उसके अलावा जितने भी प्रोनाउंस हो सकते हैं, जैसे यू है, दे है, वी है, आपने वर्ड लगाना है और देन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये इसका रूल है जो आपने ध्यान में रखना है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इस टेंस को हम अप्लाई किन सिचुएशन में करते हैं। एक जैसे डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, कि एक ऐसा एक्शन जो कि माजी में कुछ वक्त के लिए जारी रहा हो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई वाज स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम एट 9 PM लास्ट नाइट, कि मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था 9 बजे लास्ट नाइट को, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम तक ये काम जारी रहा है। और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि शो ये तब भी होता है जब हम एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन से अफेक्ट हो। इट शोज एन एक्शन दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन पावर वेंट आउट, कि मैं टीवी देख रहा था जब बिजली चली गई। तो एक एक्शन जो है जो हो रहा था और दूसरे एक्शन होने से ये मुतासिर हुआ, इंटरप्ट हुआ। और ये तभी हम यूज़ करते हैं व्हेन वी से डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, यानी कि भाई एक वक्त हो रहा था विद अनदर एक्शन इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल आई वाज कुकिंग डिनर व्हाइल माय सिस्टर वाज सेटिंग द टेबल, कि मैं जो है वो खाना जो है वो बना रहा था जबकि मेरी सिस्टर जो है वो टेबल जो है वो लगा रही थी। मतलब एक काम जो हो रहा था दूसरे के साथ दूसरा काम भाई एक वक्त जो है दूसरा एक्शन भी हो रहा था। तो इस सिचुएशन में भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये इसके अलावा डिस्क्राइब ये वो एक्शन जो है उसको डिस्क्राइब करता है कि जो कि एक टेम्प्रेरी या चेंजिंग सिचुएशन में पास्ट में जो है ना वो कभी हो रहा हो, तब भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि आई वाज लिविंग इन यूके फॉर अ फ्यू मंथ्स लास्ट ईयर, मैं कुछ मंथ जो है पिछले साल कुछ मंथ जो है वो यूके रह रहा था। कुछ अर्से के लिए काम जारी रहा, टेम्प्रेरी था और परमानेंट नहीं था। तो इस बात में भी ये बात दिन में रखना है कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस हेल्प्स यू डिस्क्राइब एक्शन दैट वर ऑन गोइंग इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, कि एक ऐसे एक्शन को ज़ाहिर करता है कि जो कि माजी में जारी रहा हो,
कि कुछ अरसे एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ अरसे तक ये काम जो है वो जारी रहा हो माजी में, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में शामिल करते हैं, या पास्ट कंटिन्यूस टेंस को उसको जो है उसकी नोटिफिकेशन है। जैसे इस वक्त मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि इस वक्त ये काम जारी है। लेकिन अगर ये काम अगर कल जारी होता या किसी लास्ट मंथ या लास्ट ईयर जारी होता, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, माजी जारी ज़माना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके रूल्स, इसकी एप्लीकेशन आपको सब कुछ बताया है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, आप कमेंट में कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं मज़ीद टेंसेस में आपके लिए वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।